दोस्तों, हम लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी न किसी बुरी शक्ति या काले जादू से परेशान हैं, या साफ शब्दों में कहूँ तो पीड़ित हैं। ये काला जादू या बुरी शक्तियाँ ज़्यादातर अब गुप्त रूप से अपना काम करती हैं। ये शक्तियाँ बिना आपके सामने आए अपने विक्टिम के लाइफ से सारी खुशियाँ खत्म करने लगती हैं, और उस पीड़ित की या तो अकाल मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कुछ ऐसा बुरा घट जाता है जो अपने जीवन भर नहीं भूल पाता। आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जिसमें एक अच्छा खासा खेलता परिवार रातों रात तबाह हो जाता है। उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा घट जाता है जिसकी वजह से या तो वो परिवार के सब लोग खत्म हो जाते हैं, वरना अगर जिंदा बच भी जाते हैं तो कुछ दर्दनाक और बुरी यादों के साथ पूरी जिंदगी बितानी पड़ जाती है। वक्त रहते इन मुसीबतों को पहचान कर इसका उचित इलाज करवा लेना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके जानकार पर कोई बुरी शक्ति या काला जादू है या नहीं। इन सब तरीकों और उपायों के बारे में कभी और बात करेंगे। आज की वीडियो में एक ऐसी डरावनी कहानी है जो कि काले जादू और सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि एक अच्छे खासे खेलते खुशहाल परिवार को एक ऐसी बुरी नजर लगी जिसका खामियाजा उनको अब तक देना पड़ रहा है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है अमित की। अमित अभी फिलहाल में अपनी पत्नी संजना के साथ अल्मोड़ा में शिफ्ट हुआ था। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट पर था और उसकी पोस्टिंग यहाँ हो गई थी। अमित और संजना एक अच्छे खासे किराए के मकान में रहने लगते हैं। उस मकान में करीब 2 कमरे, एक किचन और एक बाथरूम था, जो कि उनके लिए काफ़ी था। उन दोनों की तो वैसे अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि इनसे अच्छे पति पत्नी इस पूरी जगह पर कोई ना हो। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जो उनने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनके पड़ोस में दीक्षा नाम की एक औरत भी रहती थी। उसका अपने पति से तलाक हो चुका था। उसकी हरकतों की वजह से उसकी गाँव में कोई इज्जत नहीं थी। लोग उसके आसपास आने से भी बचते थे। ऐसा आखिर क्यों है? आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है? ये सब कुछ कहानी में आपको आगे पता चल जाएगा। एक दिन की बात है, जब अमित ऑफिस के लिए जा रहा था तो दीक्षा की नज़र उस पर पड़ती है। अमित वैसे तो दिखने में बहुत हैंडसम था। अमित को देखते ही दीक्षा उस पर मोहित हो गई। वो हर कीमत पर अमित को हासिल करना चाहती थी। दीक्षा का एक भयानक काला सच था। दीक्षा काला जादू क्या करती थी, इसलिए लोग उसके आसपास भी जाने से बचते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था कि वो काला जादू करती है, लेकिन किसी के पास उसको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहली बात यह थी कि वो कोई सबूत तक नहीं छोड़ती थी, और कोई इंसान उसके खिलाफ बोल दे तो वो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट करवा देती थी, या तो अपने काले जादू से उस इंसान को ऐसी ऐसी बीमारी करवा देती थी जिस बीमारी का इलाज तो दूर, उस बीमारी का नाम तक वहाँ के लोग नहीं जानते थे। यही सब कारण थे जिसकी वजह से वहाँ के लोग दीक्षा से उलझना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं जाते थे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो दीक्षा एक डायन थी और उसने डाकिनी साधना की हुई थी। वो अमित को पसंद करने लग गई थी। फिर एक दिन उसने रात के समय एक काला जादू किया और अमित को अपने वश में कर लिया। उसके बाद अमित उसके इशारों पर नाचने लगा। वो जो बोलती अमित ना चाहते हुए भी वो सब करता। इसके बाद अमित अचानक से अपनी पत्नी संजना के साथ रोज रोज झगड़ा करने लगा। ये वही अमित था जो पहले अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन कुछ दिन से लगातार अपनी पत्नी को बुरा भला बोल रहा था और उसको मार पीट रहा था। अमित का ये रवैया आसपास के लोगों ने भी देखा और उन लोगों को समझते देर नहीं लगा कि अमित के साथ आखिर क्या हुआ है। वो लोग समझ गए थे कि यह काम किसी और का नहीं, उसी डायन दीक्षा का है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब कुछ संजना को बता दें। अगर उन्होंने ऐसा भूल से भी किया तो उन्हें पता था कि वो डायन उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए उन लोगों ने संजना को सच नहीं बताया। संजना इन सब चीज़ों से बेखबर थी कि उसके पति के ऊपर एक डायन ने काला जादू कर दिया है। संजना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमित को ये सब क्या हो गया है और वो अचानक से ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। एक दिन की बात है, जब अमित घर पर अकेला था, तभी दीक्षा चीनी लेने के बहाने अमित के घर आ गई। वो वहीं पर रुककर अमित से बातें करने लग गई। अमित तो पहले से ही उसके वश में था, लेकिन उसने अमित को इस बार पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उसने अमित को कुछ मंत्र बोलकर एक अजीब सी चीज खाने को दिया। अमित उसके वश में था। उसने बिना सोचे समझे वो चीज खा ली। कुछ ही दिनों में इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अमित तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था, वो सब कुछ उस डायन की वजह से और उसके वश में कर रहा था। संजना को अमित पर शक हो जाता है कि अमित का कहीं अफेयर चल रहा है। फिर वो एक दिन पार्क में अमित और दीक्षा को एक साथ किस करते हुए देख लेती है। ये सब देखकर संजना अंदर से टूट जाती है। उसे तो यही लगता है कि अमित अपनी मर्जी के साथ वो सब कर रहा था, लेकिन सच क्या था वो इस बात से अनजान थी। वो अमित को घर पर समझाने की कोशिश करती है कि अमित ये सब गलत कर रहा है, लेकिन अमित कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अमित संजना से कहता है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ। ये सब सुनने के बाद संजना दुखी होकर अपने माता पिता के घर चली जाती है। इसके बाद अमित दीक्षा के घर में ही शिफ्ट हो जाता है और वो उसके साथ ही रहने लगता है। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। धीरे धीरे दीक्षा का मन अमित से भर जाता है और एक दिन वो उसे अपने घर से निकाल देती है। अब तक अमित बुरी तरह से बीमार हो चुका था।
वो गहरे डिप्रेशन में भी था। वो जिंदगी में अकेला हो चुका था। उसे कभी समझ नहीं आया कि आखिर उसकी खुशहाल जिंदगी में सब क्या हो गया। वो तो बस रोता और अपनी किस्मत को कोसता रह गया। ये घटना की कहानी हमें अमित के जानकार ने भेजी है। हमने अमित का असली नाम इस कहानी में नहीं बताया ताकि जगह और लोगों की गोपनीयता बनी रहे। लेकिन हाँ, आप इन सब बुरी शक्ति और काले जादू से सावधान रहिए। हमेशा अच्छे विचार रखिए और अपने ईश्वर को सच्चे मन से याद करते रहिए। अगर आपको अपने जानकार में से किसी की हरकत अजीब लगने लगे, ऐसा लगे कि ये इंसान ऐसी हरकतें कभी कर ही नहीं सकता और कुछ दिन से अजीब हरकतें कर रहा है, तो एक अच्छे तांत्रिक या किसी पंडित या आपके जानकार में जो भी इन बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाता हो, उससे जल्दी से जल्दी संपर्क करें। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार किसी बुरी शक्ति या काले जादू का ही हाथ हो। कभी कभी ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। ये बुरी शक्तियाँ शुरुआती समय में इतनी प्रबल नहीं होती, लेकिन जैसे समय बीतता रहता है ये अपने शिकार पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती हैं। इन शक्तियों से सावधान रहिए और समय समय पर अपने घर में पूजा पाठ करते रहिए। ये बुरी शक्तियाँ वहाँ पर कभी नहीं जाती जहाँ का वातावरण सात्विक हो। इसलिए पूजा पाठ करते समय धूप और अगरबत्ती घर के हर एक कोने में दिखाएं। वैसे आपको क्या लगता है, संजना ने क्या बिना कुछ अच्छे से जाने अमित को छोड़ के सही किया? क्या जरूरी है कि जो दिखे और सुनाई दे वही सच हो? मेरे इन सब प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कहानी आपको कैसे लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक सच्ची डरावनी घटना की कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।